जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों से बात करने वाला हूं सिंप्लीफिकेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बोर्ड मास का डी मास का यूज होता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, बोर्ड मास डी मास आपने पहले ही पढ़ा होगा। डी मास मतलब डिवाइड से शुरू होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि जनरल कंपटीशन में आते हैं, उसको टॉप बना दिया जाता है और हार्ड भी बना दिया जाता है दोस्तों। तो उसी हार्ड क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। देखने में केवल हार्ड बनाया जाता है, लेकिन करना यदि आ गया हम लोगों को, प्रैक्टिस जितना करेंगे इसका मतलब हम लोग को करने आ जाएगा, तो उसमें हम लोग नंबर उठा सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो जनरल कंपटीशन की यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं तो सिंप्लीफिकेशन आपके लिए भी पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है दोस्तों कि 764 गुणे क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाई 250 फिर इक्वल टू 382 है। ठीक है दोस्तों, यानी इसका हम लोग को सोल्यूशन करना है। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा, तो दोस्तों क्वेश्चन मार्क की जगह पे हम लोग को निकालना है, तो इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे तो 764 गुणे क्वेश्चन मार्क ही आएगा। ठीक है, फिर यदि हम लोग इसको कर देते हैं बराबर, और ये हो जाएगा 382 गुणे, हम लोग इधर ये डिवाइड में है ना, जब इधर करेंगे तो हो जाएगा किस में, गुणा में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये गुणा में हो गया, गलत लिखा गया, 250 हो गया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। जब यदि हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन मार्क को इसको रख देते हैं और फिर बराबर कर देते हैं 382 गुणे 250, तो ये हमारा 764 नीचे आ जाएगा दोस्तों। 764 जब नीचे आ जाएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं कोई कट रहा है, हाँ कट रहा है। 382 से 764 कट रहा है 2 बार में, और इस 2 से 250 कट रहा है 125 बार में, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पे आ जाएगा हम लोग का 125। दोस्तों ये राइटिंग थोड़ा सा आप देख सकते हैं अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग को जो मैं बता रहा हूँ समझने की बस देरी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यदि आप लोगों को ये पहला क्वेश्चन समझ में आया हो तो दूसरा क्वेश्चन चलिए आपके सामने रखते हैं। ये है दोस्तों दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको खुद से करने पड़ेंगे, आप लोग दिमाग लगाइए और करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए मैं भी यहाँ पे करता हूँ। जैसा कि यहाँ पे 12 है तो 12 लिख देते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर 26 है माइनस, फिर ये ब्रैकेट है 2 + 5 गुणे, फिर यहाँ पे है कितना है दोस्तों, 6 - 3 है, और ये ब्रैकेट फिर क्लोज ब्रैकेट। मैं पहले ही ऐसे लिख दिया हूँ, ठीक है, सॉल्व कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और भी अच्छे तरीके से। ठीक है, 26 माइनस ये ब्रैकेट ऐसे लिख दिए, फिर 2 + 5 कर दिए गुणा। आपको पता होगा यहाँ पे बोर्ड मास का यूज़ हो रहा है दोस्तों, तो सबसे पहले क्या होगा, बी फॉर ब्रैकेट। तो ब्रैकेट का हम लोग यूज़ कर लिए, सबसे छोटा ब्रैकेट, फिर उसके बाद उससे थोड़ा सा बड़ा, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा वाला ब्रैकेट यूज़ होता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे छोटा ब्रैकेट कौन सा, ये है, तो 6 - 3, यानी 6 में से 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। ये हो गया ब्रैकेट ख़त्म हो गया दोस्तों। फिर अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 12 - 26 जैसे का तैसे सब लिखते जाएंगे, ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते जाएंगे। अब इसको क्या करना है, हम लोगों को सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ 3 × 5 = 15, 2 = 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 × 5 = 15, 2 = 17 हो जाएगा। अब ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, बराबर 12 माइनस, अब इसके अंदर हम लोग घटा देंगे दोस्तों। जब इसके अंदर घटाएंगे तो कितना बचेगा, कितना बचेगा दोस्तों, 26 में से 17 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम लोग 12 में से 9 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। जब 12 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 3 बचेगा। तो यही 3 हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया दोस्तों। बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों, लेकिन जब करने के लिए कंपटीशन में दे देता है, यानी एग्ज़ाम में दे देता है, तो हम लोग को सोचना पड़ जाता है कि क्या करें। यदि आप लोग प्रैक्टिस किए रहेंगे क्वेश्चंस का तो बहुत ही आसान हो जाएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस प्रकार से है दोस्तों। यदि x + y = 19 और x - y = 7, तो x × y = क्या होगा दोस्तों। तो इसको भी सॉल्व करने का एकदम आसान तरीका है दोस्तों। यदि आपने कुछ इस प्रकार से सवाल किए होंगे तो आप लोग जरूर इसको भी सॉल्व कर देंगे दोस्तों। यदि आप लोग समीकरण, ये समीकरण का भी सवाल है दोस्तों। यदि समीकरण आपने पढ़ा है, यानी कि इक्वेशन आपने पढ़ा है, तो ये भी सवाल आप लोग को करना बहुत ही आसान हो जाता है दोस्तों। यदि आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो यहाँ पे मैं बताऊंगा, आप लोग समझ जाइएगा दोस्तों। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला समीकरण ये है और दूसरा समीकरण ये है, तीसरा समीकरण हम लोग को ज्ञात करने हैं दोस्तों, यानी वैल्यू निकालनी है दोस्तों। तो x + y = हो गया 19, ये हो गया पहला समीकरण, और x माइनस, सॉरी दोस्तों ये माइनस है, y बराबर हो गया 7, ये हो गया दूसरा समीकरण दोस्तों। और हम लोग को क्या निकालना है, x × y बराबर क्या होगा, यानी x जो वैल्यू आएगी, y की जो वैल्यू आएगी, जो गुणा करके हम लोग को क्या कर देना है, निकाल देना है दोस्तों। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं x, ये x कितना हो जाएगा,
2x हो जाएगा। यहाँ पे y में से माइनस कर देंगे y, तो क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा दोस्तों। 19 में से 7 क्या कर देंगे, घटा देंगे। क्या घटाएंगे, नहीं, यहाँ पे हम लोग जोड़ कर रहे हैं ना, तो 19 में से 7 मतलब 19 और 7 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 26 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 से 26 कट गए कितने बार में, 13 बार में, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा दोस्तों। x बराबर कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए x बराबर जब 13 आ रहा है तो हम लोग x का वैल्यू क्या कर देंगे, रख देंगे। तो मान लीजिए हम 1 में रख दे रहे हैं, ठीक है। आप किसी में रख सकते हैं, चाहे 2 में रखिए चाहे 1 में रखिए, तो मैं 1 में रख दे रहा हूँ। यहाँ पे x की वैल्यू हो गई 13, फिर प्लस y बराबर हो गया 19। ठीक है दोस्तों, अब y बराबर ये 13 जब चला जाएगा इधर, ठीक है, तो 19 में से 13 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, y बराबर आ जाएगा 6। ठीक है दोस्तों, y बराबर आ जाएगा 6, यानी x की वैल्यू आ गई 13 और y की वैल्यू कितना आ जाएगी, 6 आ जाएगी। अब हमको निकालना क्या है, x इंटू y बराबर क्या होगा। तो x की वैल्यू कितनी आई है, ये 13 आई है, तो 13, y की वैल्यू कितनी आई, 6 आई है, तो 13 छंग 78 हो गया दोस्तों। यही हमारी x इंटू वाई की वैल्यू है। आई होप ये जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे दोस्तों। यदि आप लोगों को क्वेश्चन बहुत ही आसान लग रहे होंगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं चौथे प्रश्न को। ये रहा दोस्तों चौथा प्रश्न, और चौथा प्रश्न आप लोगों को कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। ये सभी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस है दोस्तों। सिंप्लीफिकेशन में आपको किसी भी प्रकार से गुणा भागा जोड़ घटाव करने के लिए दे देगा, ब्रैकेट भी दे देगा दोस्तों। ठीक है, आप लोग पढ़े ही होंगे बोर्ड मास। ठीक है दोस्तों, उन्हीं सब का यूज़ होता है और करने को हम लोग को करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का हो गया 60 गुणे 5 और गुणे 12 बटे 180, उसके बटे में 3 दे दिया है। तो इसी को हम लोग को सॉल्व करना है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जब ऐसा दे तो सबसे नीचे वाला जो होगा दोस्तों वो ऊपर में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। सबसे ऊपर में चला जाके क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 60 गुणे 5 गुणे 12 गुणे 3, फिर नीचे में क्या बचा, 180 बचा। ठीक है दोस्तों, तो 60 गुणे 5, ठीक है, 60 गुणे 5, यानी यहीं पे हम लोग काट सकते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम लोग काट सकते हैं इसको। 3 बार में कट गया और ये हमारा 1 बार में कट गया, ये 3 1 बार में कट गया। बचा क्या दोस्तों, यहीं पे देख लीजिए बचा क्या, 12 बचा, 5 बचा, तो 12 5 60, 12 5 कितना हो गया, 60। तो ये हमारा 60 आंसर हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही आसान है, हम इसको लेंदी लेके जा रहे थे लेकिन ये शॉर्टली हो गया दोस्तों। तो ये भी चौथा प्रश्न कितना आसान था, ये देख करके कभी मत घबराइएगा दोस्तों। याद रखिएगा आपका सबसे निचला वाला सबसे ऊपर में चला जाएगा, गुणा हो जाएगा, और बाकी जो नीचे बचा हुआ है उससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, यानी भाग कर देंगे। तो ये हमारा 180 से डिवाइड हुआ है, तो 180 कट गया किससे, 60 से कट गया। 180 60 से कटा तो 3 बार में कट गया, ये 1 बार में कट गया, फिर बचा इसका 3, 3 से ये 3 कट गया, बचा कितना, ये बच गया ना, ये 12 और 5, तो 12 और 5 का गुणा कर दिए 60 आ गया, यानी इसका जो आंसर आया है वो 60 निकल करके आ गया दोस्तों। चलिए देखते हैं हम लोग पाँचवें प्रश्न को। ये रहा दोस्तों पाँचवा प्रश्न, और पाँचवा प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 9/13 भागे 18/26 भागे 90/52 है, बराबर क्या होगा, यानी इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। इसको हम लोग को सॉल्व करने हैं। तो आपने पढ़ा होगा भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुणा, भिन्न का भागा। तो वही दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं भिन्न का भागा। ठीक है दोस्तों, भिन्न का भागा है, भिन्न यानी फ्रैक्शन। जब फ्रैक्शन का ये हम लोग का डिवाइड है तो हम लोग क्या कर देंगे, आपको पता ही है, जब भागा हो तो भागा किस में बदल जाता है, भागा बदल जाता है गुणा में, और जब भागा बदलता है गुणा में तो ये ऊपर वाला नीचे चला आता है और नीचे वाला आपका ऊपर चला जाता है दोस्तों। यही आपका रोटेशन होता है दोस्तों, बाकी और कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहला वाला जो है वैसे कि वैसे रहेगा, यानी 9/13 जस का तस रहेगा, ये भागा बदल जाएगा गुणा में, तो ये नीचे वाला ये 26 जो है ऊपर चला जाएगा और ये वाला नीचे चला जाएगा, यानी 26 बटे हो जाएगा 18, फिर यहाँ पे भी गुणा कर देंगे, यहाँ पे 52/90 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 13 एकम 13, दूना के 26, 9 एकम 9, 9 दूना के 18, 2 एकम 2 और 26 दूना 52। ठीक है, बचा क्या दोस्तों, ऊपर बचा 26 गुणे 2, ऊपर कितना बचा, ऊपर बचा 26 गुणे 2, अभी भी कट रहा है, हाँ ये कट रहा है 45। ठीक है, और ये 2 कट गया है, यानी 26/45 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 26/45। यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। यदि वैल्यू ऊपर ज़्यादा रहता नीचे कम रहता तो हम लोग भाग करके और भी इसको शॉर्ट कर सकते थे। ठीक है, लेकिन क्या है
कि ऊपर कम है नीचे ज़्यादा है, इसीलिए हम लोग नहीं काटे। तो यही हमारा हो जाएगा 26/45 आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है कि पांचवा भी प्रश्न आप लोगों को समझ में आया होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। चलिए देखते हैं आखिरी प्रश्न, छठा प्रश्न। छठा प्रश्न कुछ इस प्रकार से दोस्तों, 50 × 0.5 × 20 फिर भागे 0.7। ठीक है, यहाँ पे दशमलव वाली आ गई है क्वेश्चन। तो दोस्तों दशमलव को देख करके घबराना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग मैं देखा हूँ कि दशमलव देख करके घबरा जाते हैं कि ये कैसे होगा। दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, जितने स्थान पे दशमलव होगा उसकी वैल्यू नीचे लिखी जाएगी। ठीक है, यानी अगर हम कहें कि 0.1 है तो इसके नीचे क्या लिखा जाएगा, इसके नीचे 10 लिखा जाएगा, क्योंकि ये 10 फॉर्म में है। यदि जैसे मान लीजिए 0.01 है तो इसको कितना लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा 100। बात समझ में आया दोस्तों। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग को फॉर्म में बदलना होता है। तो यहाँ पे देखिए 50 है, 50 फिर क्या है प्लस 0.5 को हम लोग लिख देंगे 10 नीचे में, ये दशमलव क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर गुणा हो गया 20। अब हम लोग क्या इसको कर देंगे, इसको हम लोग भागा है ना, तो अभी भागा ही रहने देते हैं। ठीक है, भागा ही रहने देते हैं। तो 0.7 हो जाएगा, नीचे 10। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। अब हम लोग क्या कर देंगे, ये देखिए 10 से 20 कट रहा है, कितने बार में, 2 बार में कट रहा है। अब 2 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 50 + 10। ठीक है, 50 + 10। और फिर यहाँ पे भागा है ना, तो भागा किस में बदल जाएगा, गुणा में बदल जाएगा। भागा जब गुणा में बदल जाएगा तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। भागा गुणा में बदल जाएगा तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे चला जाएगा दोस्तों। ठीक है, 7/10 है। अब 50 + 10 60 हो गया। अब इसको गुणा में बदल देते हैं तो ये चला गया ऊपर और ये चला गया नीचे दोस्तों। ठीक है, 60 का गुणा कर दिए 10 में, 60 का गुणा कर दिए 10 में तो कितना आ जाएगा, 600। और नीचे कितना आ गया, 7 आ गया दोस्तों। इसको और छोटा कर सकते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर ऑप्शन में यही दे रहा है तो आपका यही आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है ये जितने भी प्रश्न मैंने आप लोगों को बताए हैं अच्छे तरीके से समझ में आया होंगे। यदि इसमें भी अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे ज़बरदस्त टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।